हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कह रहा है आपसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अगर मैं इंग्लिश में रीड करके बताऊं तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब ये आपसे पूछ रहा है वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्याखंड का मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है। ये क्या है? इसका सेंटर। इसे नाम दे दिया जाए मान लीजिए O। अब इसकी रेडियस कहाँ होती है? इसके सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस तक की दूरी, यानी कि इसके केंद्र से इसकी सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। यानी कि इसका एरिया पूछने लग रहा है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? इसका पहले तो मैं अगर आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री। क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू, कभी भी अगर तुमसे क्षेत्रफल की बात हो, किसकी बात हो? क्षेत्रफल की, या अगर वो आपसे बात करे एरिया की, तो हमें क्या लिखना होता है? πr²। ये होता है सर्किल का। किसका होता है? ये सर्किल का। सर्किल का मतलब होता है जी वृत्त। वृत्त के अगर कभी भी ये क्षेत्रफल की बात करें, अगर आपको त्रिज्याखंड का मतलब है उसके द्वारा बनाया गया एंगल। ये एंगल जो होगा इसी को कहा जाएगा थीटा। इसी को क्या कहा जाएगा? थीटा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं कहूंगा रेडियस ऑफ ए सर्किल। हमें रेडियस ऑफ ए सर्किल कितनी गिवन है? रेडियस ऑफ ए सर्किल कितनी गिवन है हमें? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं तुमसे कहूं इसे हिंदी में लिखूं तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब होता है आर। ये हमको दी हुई है जी 6 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल दिया हुआ है जी, हमें एंगल दिया हुआ है। एंगल को कहते हैं कोण, और इसका मतलब है, इसे क्या नाम दिया गया है जी? थीटा। बराबर कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है जी हमें? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अब वो आपसे पूछने लग रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल। इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब होगा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होगा जी? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया था वो होता है θ/360 डिग्री इंटू में πr²। इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें आर की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 60/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू में गिवन है 6। r² का मतलब 6 गुणा में 6। 60 से 360 को कितने बार डिवाइड कर दिया जी? 6 बार। 6 से 6 को कैंसिल कर दिया। ऊपर मेरा न्यूमरेटर में क्या क्या बचा जी? 22 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करना है इनकी, इसमें आपस में अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 2 12, 1 कैरी का 6 2 12 और 1 13/2, सॉरी 13/7 जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका? 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr²। तुमने देखा होगा जब वृत्त का हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है πr²। जब भी त्रिज्याखंड या सेक्टर की बात करें, त्रिज्याखंड या सेक्टर की बात करें तो यह आ जाता है θ/360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
ताकि इसी से सब लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।